जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूं। आज मैं कहना ये चाहूँगा कि संविधान ने हमें जो प्रिविलेज दिया है, जो सुविधा दी है, जो आरक्षण दिया है, उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पहले सीखना होगा, जानना होगा कि हम लोग को जो अधिकार दिया गया है उसका हम सही उपयोग करें। जैसे कि झारखंड में सीएनटी एक्ट है और एसपीटी एक्ट है। उस एक्ट के अधीन और दूसरे राज्यों में भी यही एक्ट है कि आदिवासी की जमीन दूसरा गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। लेकिन सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े शहरों में, झारखंड की राजधानी रांची में खास करके आदिवासी जमीन की धड़ल्ले से बिक्री जारी है। और कैसे ये हो रहा है इसके बारे में हम लोग बेफिक्र हैं। इस पर हमें गंभीर होना चाहिए। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बना करके लोग एसटी का फायदा लूट रहे हैं। और वही तो लूट रहे हैं, यानी कि हमारा जो मौका है उस मौके की चोरी नहीं डकैती हो रही है। तो इस बारे में भी हमें सतर्क रहना होगा। हम लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं और इसके तरफ से निश्चिंत रहते हैं। ये दूसरा ज़रूरी बात है जिसको हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अपने आरक्षण के लिए तो हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं। उसके सिवाय भी जो और कानून है हमारे लिए, SC ST एट्रोसिटी एक्ट, उसके तहत अगर किसी आदिवासी के खिलाफ कोई अन्याय होता है, कोई अपराध होता है, तो वो अपराध विशेष तौर पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत थाने में दर्ज होगा। लेकिन अक्सर थानेदार यह इसकी अवहेलना करते हैं और सामान्य कानून के अनुसार केस फाइल करते हैं। इस पर भी हमें सतर्क रहना चाहिए कि जहाँ कहीं भी कोई अपराध आदिवासी के खिलाफ होता है तो इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए, क्योंकि इस एक्ट के तहत हमें बहुत वाइड अधिकार दिए गए हैं। इतना तक कि अगर कोई जाति का नाम लेकर के गाली दे तो वो भी, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। और जब इस एक्ट में मामला दर्ज होता है तो इसके पहले तो नियम था, अमेंडमेंट हुआ है, FIR होने के तुरंत बाद एक्यूज्ड पर्सन की गिरफ्तारी होती है। और जब इस एक्ट में मामला दायर होता है तो DSP स्तर के अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे। हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, इसी वजह से हम अपने अधिकार का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं सरकारी नौकरियों के विषय में, उसमें भी अक्सर ST के लिए जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट को दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है फाइलों में कि ST कैटेगरी से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। इस विषय में भी हम सतर्क नहीं हैं। अक्सर ST के लिए रिजर्व नौकरियां SC ले लेते हैं या खाली रह जाता है और वो खाली रह ही जाता है। ये भी देखने की बात है। अगर हम सतर्क नहीं होंगे
तो हमारे अधिकार इसी तरह लुटते चले जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हम अक्सर दावा करते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, जय आदिवासी एकता। हमारे देश में हमारी जनसंख्या करीब 15 करोड़ है। 15 करोड़ लोग अगर एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ या हमें जो आरक्षण या जो सुविधाएं मिली हैं उसके लिए आंदोलन करें, आवाज़ उठाएं, तो एक बहुत ही पावरफुल आवाज़ हो सकती है। लेकिन हम लोग आदिवासी एकजुट कहाँ हैं? एकजुट बिल्कुल ही नहीं है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों के बारे में, या उसके पहले गुजरात में कुछ समस्या थी, मूर्ति बनाने को लेकर के आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों के गांव खाली करा दिए गए। तो उस विषय में गुजरात के आदिवासियों ने आंदोलन किया, जिसका समर्थन हम लोग करते रह गए। बड़े पैमाने पर यह आंदोलन नहीं हो पाया। उसी तरह हर जगह कुछ समस्या झारखंड में है, कुछ बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, जिसके बारे में दूसरे राज्यों के आदिवासी बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। उनको सपोर्ट करने की बात तो दूर, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे अंदर कमी है। जैसे हमारे आसाम के आदिवासी भाई बराबर शिकायत करते हैं कि हम लोग करीब 1 करोड़ आदिवासी जो वहाँ पर बसे हैं चाय बागानों में, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से जाकर के असम में हैं, लेकिन वहाँ उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, अनुसूचित जनजाति की मान्यता नहीं है। वहाँ वे लोग बैकवर्ड क्लास में गिने जाते हैं, पिछड़ी जातियों में गिने जाते हैं। यानी कि 1 करोड़ आदिवासियों का परिचय, उनकी पहचान सरकार ने ख़त्म कर दी। अब इन आदिवासियों को नया नाम दे दिया टी ट्राइब। क्योंकि चाय बागान में काम करते हैं, इनके लिए इनका नाम सरकार ने अपने मन से दे दिया टी ट्राइब। जो नाम हमारे पुरखों ने हजारों साल से, जो संस्कृति, जो इतिहास, जो परंपरा हमारी रही है, उस सब कुछ को मटियामेट ख़त्म करने के साजिश के तहत, जिससे कि हमारा इतिहास ख़त्म हो जाए, संस्कृति ख़त्म हो जाए, इसके तहत एक नया नाम दे दिया टी ट्राइब। क्योंकि चाय बागान में काम करते हैं तो टी ट्राइब। अगर छत्तीसगढ़ में ये बात होती, वहाँ लोहा का, आयरन और लौह अयस्क के खदान है, तो वहाँ पर ये नाम दे देते हैं लोहा ट्राइब। अजीब है। मैं पूछता हूँ कि हमारे नाम को बदलने का अधिकार किसने दिया? इसलिए दिया कि हम लोग खामोश रहते हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं। और हम लोग हमेशा, हमने देखा है, ये जहाँ कहीं भी होते हैं, हम लोग अपने एमपी या अपने एमएलए का दोष देते हैं। हमारे एमपी साहब नहीं करते हैं, हमारे एमएलए साहब नहीं करते हैं। लेकिन एमपी एमएलए पर हम आधारित क्यों, निर्भर क्यों रहें? अपनी आवाज़ हम खुद ही बुलंद क्यों ना करें? जब हमारे ऊपर अन्याय होता है और किसी भी कारणवश एमपी या एमएलए जिनको हमने चुन के भेजा है, वो इस विषय में खामोश रहते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी पार्टी की मजबूरी है, तो उस हालत में हमें खुद अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। इस मसले पर आपस में चर्चा करनी होगी, मीटिंग करना होगा, जुलूस करना होगा, रैली करना होगा और सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट करना होगा। इसलिए मेरा तो ये सोचना है, और बहुत अफसोस की बात है कि 70 साल हो गए, हम लोग अभी तक देश के पैमाने पर एकजुट नहीं हो सके। हम लोग लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पर लड़ रहे हैं, गांव में, शहर में, ज़िले में, लेकिन उसी लड़ाई को संपूर्ण आदिवासी समाज की लड़ाई के रूप में बदलने में हम लोग असमर्थ हो चुके हैं। अभी पार्लियामेंट में हमारे 42-43 मेंबर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस विषय में बात ही नहीं करते, कभी भी बात नहीं करते।
ये जो एक्ट के तहत इसको अमेंडमेंट हुआ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट, उसके अमेंडमेंट पर देश के पैमाने पर विरोध हुआ और अमेंडमेंट स्थगित हुआ। उसी तरह विल्किंसन्स रूल है, जिसका उपयोग क्या है हम लोग जानते ही नहीं। अपने कानून को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे लोग सजग हो सकें और जान सकें, और इस कानून का उपयोग हो सके हमारे हमारे खिलाफ जो अन्याय होता है उसके विषय में हमें सजग रहना पड़ेगा। मेरा निवेदन ये है कि लोग इस बारे में 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के बारे में हमारे आदिवासी भाई बहन जानते ही नहीं। इसीलिए मैंने बार बार इस बात को याद दिलाया, अपील किया कि 5th शेड्यूल के बारे में कम से कम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में। और जहाँ 5th शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया में तो ये होना ही चाहिए। 5th शेड्यूल एरिया के कुछ विशेष कानून हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में सरकार के अधिकारियों को भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या उस विषय में मांग करें, क्या उस विषय में दावा करें, जब हम खुद ही नहीं जानते कि 5th शेड्यूल में कौन कौन से नियम हैं, प्रावधान हैं। इसीलिए भाई और बहनों, निवेदन ये है कि 5th शेड्यूल के बारे में गहराई से अध्ययन करें, चर्चा करें, बैठक करें। और जहाँ कहीं भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, खास करके गांव में हमारे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को हमें जाके बताना होगा, गांव में जाके मीटिंग करके उन लोगों को समझाना होगा कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में आपके विशेष अधिकार, आपके यानी हमारे विशेष अधिकार ज़मीन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, नौकरी के बारे में, खास तौर पर ज़मीन को लेकर के हम लोग अक्सर फुसलाए जाते हैं, ठगे जाते हैं और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से गैर आदिवासी हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को बहुत औने पौने भाव में खरीद रहे हैं या उनकी रजिस्ट्री तक हो जा रहा है, जो कि गलत है। इस विषय में अगर हम सजग रहें तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने परमिशन दिया है आदिवासी ज़मीन की बिक्री के लिए। इसलिए हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, तभी इन अधिकारों का फ़ायदा हम ले सकेंगे। अदरवाइज हमारे खिलाफ सारे गैर आदिवासी हमारे खिलाफ हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे नेता हैं, चाहे कोई हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करें, अधिकारों का, सुविधाओं का फ़ायदा ले सकें। इसलिए अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट बनाने से लेकर के हमें हतोत्साहित किया जाता है, तरह तरह से परेशान किया जाता है, ये लेके आओ, वो लेके आओ। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें जो स्थानीय नौजवान हैं, स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जो हमारा ग्रुप है, वो लोग एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, ताकि हम अपने अधिकार को उपयोग कर सकें, व्यवहार में ला सकें। अदरवाइज अभी हम लोग के ऊपर में अभी हमें बांटने का इतना प्रयास होता है, बांटने का प्रयास होता है तरह तरह से। कोई कहेगा तुम मध्य प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, तुम छत्तीसगढ़ के हो। इसमें धर्म की भी बात आ जाती है, कोई धर्म के नाम पर, और उरांव, मुंडा, संथाल या गोंड या कोल या भील, इसमें हमें बांट देते हैं कि अरे वो तो कोल है, वो तो भील है या उरांव है, इस ढंग से। और अभी एक बात और हमारे देखने में आई है कि मीडिया भी हमारे बारे में बहुत तोड़ मोड़ कर मीडिया में प्रचार होता है और हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। मीडिया ने तो यहाँ मीडिया ने भी नाम बदल दिया। पिछले दिनों राजेश उरांव वहाँ मारे गए,
शहीद हुए लद्दाख में या कश्मीर में, तो उनको विशेष पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, लेकिन उसको उरांव के बदले में उरांग लिख दिया गया। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के जवान थे, अभी कुछ दिन पहले शहीद हुए। यहाँ पर के गवर्नर भी गए उनको श्रद्धांजलि देने, लेकिन नाम क्या लिख दिया? राजेश उरांग। उरांव के बदले में उरांग लिखा, जबकि उरांग नाम की हमारी कोई कम्युनिटी ही नहीं है। उरांव को उरांग बता दिया। इसका भी हम लोग विरोध नहीं करते और जैसा चल रहा है चलने देते हैं। यानी कि हम लोग अपने बारे में खुद ही सतर्क नहीं हैं। हमें असम में बता दिया जा रहा है टी ट्राइब, हम उसका विरोध नहीं करते। यह कब तक चलेगा? अपने कम से कम अपनी पहचान तो हम लोग सुरक्षित रखें। हमारी पहचान, हमारा इतिहास कितना पुराना है। अभी मुझे मिले थे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने बताया, सर्जियस मीन्स अभी रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बताया कि उनके लड़के ने जो अमेरिका में है अभी स्पेशल विशेष तौर पर खर्च करके अपने डीएनए का टेस्ट कराया। डीएनए का टेस्ट कराने पर यह रिपोर्ट आया है कि सिंधु घाटी में हमारे पूर्वज थे। चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं, और बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था से इन्होंने जांच कराया, तो ये पाया कि सिंधु घाटी से हमारे डीएनए का मेल है, वहाँ से हमारे पूर्वज आए। सोचने की बात यह है कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वज वहाँ से यहाँ आए, और 5000 साल तक हमारे पूर्वजों ने अपना इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना रीति रिवाज, परंपरा और धार्मिक आस्था बनाए रखा, गुम होने नहीं दिया। लेकिन आज आधुनिक समाज में, आधुनिक इस समय में हम लोग इसको गुम करा रहे हैं। तो हम लोग कितने कैसे बच्चे हैं, कैसे संतान हैं जो अपने पूर्वजों का वरदान को, हम लोग पूर्वजों का जो इतिहास है उसी को खो जा रहे हैं। इसी तरह ये तो 5000 साल पहले की बात है। अभी 100-150 साल में के अंदर भी ब्रिटिश समय में बड़े पैमाने पर हमारा हम लोग को, आदिवासियों को ले जाया गया, छल से, धोखे से या विभिन्न तरीके से। असम में ले जाया गया, उत्तर बंगाल के चाय बागानों में ले जाया गया। भीषण भयानक जंगल थे, वहाँ हाथी, भालू, सांप, बाघ सब कुछ से लड़ते हुए जंगल साफ करके चाय बागान बनाया। पूरे असम में चाय बागान बनाया, और असम में सबसे ज़्यादा इनकम, राष्ट्रीय इनकम चाय बागान से ही है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हमारे पूर्वजों ने अपना इतिहास नहीं भूला, अपनी भाषा नहीं भूली, अपना जो धार्मिक आस्था है वो नहीं भूला और बरकरार रखे हैं। सिर्फ यही नहीं, अंडमान निकोबार तक हमारे लोग गए और वहाँ बसे, वहाँ भी इसी तरह जंगल साफ करके रहने लायक बनाया, खेती लायक बनाया। लेकिन अपना भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास नहीं भूले, जबकि निरंतर प्रयास हो रहा है कि हम लोग इस अपनी भाषा को, अपनी पहचान को भूल जाएं और दूसरे जो गैर आदिवासी पहचान है उसमें हम लोग शामिल किए जाएं। लगातार यही प्रयास होता है कि हम अपनी भाषा को, संस्कृति को भूल जाएं, इसलिए नाम तक बदल दिया जाता है। इसलिए हम एकजुट हों। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका कि राष्ट्रीय पैमाने पर हम एक दूसरे से संवाद स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में
जान रहे हैं, तो अगर यह प्रयास सफल होता है कि बहुत बड़ी विजय हमारी होगी। तब कोई हमें तरह तरह से हमें पीड़ित नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को किस तरह से पीड़ित किया जाता है आप जानते हैं। जब हम अपने जंगल की रक्षा की बात करते हैं, जब हम अपने अधिकार की रक्षा की बात करते हैं, तब हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो हमें एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे। तो साथ लेके तो तब चलेंगे जब हम एक दूसरे को जानेंगे। बहुत धन्यवाद। हम सभी आदिवासी एक हैं, चाहे वो गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के, मध्य प्रदेश के या असम के। सब मिलके एक साथ चलेंगे, एक साथ लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। जय आदिवासी।